अतर साहब और जो ये लिस्ट भी बहरहाल पब्लिक की गई है, ये मजमूई तौर पर 13 करोड़ और ये जो 89,49,400 रुपीज़ ये जो मालियत थी, जो असेस्ड वैल्यू थी, इसके तहत इमरान खान साहब उनकी अहलिया को मिले, जिन्हें 3,78,84,050 रुपए के एवज खरीदा गया। सर, लॉ और ये कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। इमरान खान साहब जिन्होंने बार एक सेट किया और जो उनका पूरा नैरेटिव था कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं उन्होंने 30-30, 35-35 साल से चोरी की है, प्लंडर किया है, मुल्क की दौलत जो है वो बाहर लेके चले गए, बाहर असासे बना लिए हैं, और एक इतना इस आवाम को बार बार ये दर्ज दिया जा रहा है कि जी एक रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट पे लेकर वो चलना चाहते हैं। उनको क्या उनकी लीगल एडवाइजर्स में से किसी ने भी नहीं बताया कि जब वो ले रहे थे तहाइफ तो कितनी कीमत पे अदा करनी, कितनी कीमत पे खरीदा जाना था, जो 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 लॉ भी है मौजूद? ऑब्वियसली जो भी उन्होंने चीज ली, कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करके कोई चीज खरीदी। यहाँ पे ये कहा गया कि उन्होंने जो चीजें खरीदी थी, बाद में जो चीजों को बेचा, उसकी जो डिक्लेरेशन है उसका मसला है, उसके हवाले से वो नुक्ता उठाया गया। लेकिन इसके ऊपर जो नवाज शरीफ साहब के अपने वकील रह चुके हैं, सुलेमान अकरम राजा साहब, उनका क्या मौकिफ है, या किसी भी नामवर कानूनदान से आप पूछ लें इस केस के हवाले से उनका क्या मौकिफ, सब ये कह रहे हैं कि इंतहाई भोंडा किस्म का फैसला और अदालत के अंदर जाते साथ ही ये ओवरटर्न हो जाएगा। अब इस कलामी की माफी अतर साहब, इजाजत दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार पे तो सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन फॉल्स डिक्लेरेशन की बात पे क्या आप नहीं समझते कि ये इटसेल्फ इज वेरी कंसर्निंग? बिकॉज इमरान खान साहब ने कहा बाकी सारे चोर हैं, और उन्होंने एक पूरे एक बार ही हाइट सेट करके दे दिया है कि जी वो सादिक और अमीन भी उनको कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया हुआ है, और वो बाकी सारे एक तरफ है और वो एक तरफ है, और जो वो सियासत कर रहे हैं वो जिहाद है, जो वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो हकीकी आज़ादी है। जी देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब मसला ये कि इस फैसले को समझने के लिए ना आपको कानून से ज्यादा पीडीएम की ख्वाहिश समझनी पड़ेगी। जिस तरह की आज अखबारात में खबरें लगी कि करप्ट साबित हो गया, करप्ट ये कर दिया, इनकी ख्वाहिश क्या है? इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से उसी लाइन में खड़ा कर दिया जाए कि जनाब जहां पे वो करप्ट थे तो ये भी करप्ट थे। अभी जैगम साहब ने भी जिक्र किया, आप अवामी शोर की कितनी तौहीन करेंगे भाई? आपके बेटों की दुबई में कंपनियां, उसके आप सरबराह, और आप दूसरी तरफ जो तोशा खाना में जो लीगली चीजें खरीदी गई, मैं समझता हूं किसी को नहीं खरीदनी चाहिए। कोई भी चीज तोशा खाना में आए, चाहे वो कोई किसी की भी हुकूमत हो, वो नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन एक कानून इजाजत देता है, शराफिया ने अपने लिए कानून बनाया हुआ है, तो उसके तहत लीगली एक चीजें खरीदी गई, और उसका किस तरीके से आप मुआवजा कर सकते हैं कि जनाब सिर्फ अकामा पे सजा हुई। मुल्क का वजीर आजम और उसकी पूरी जो डिटेल्स थी वो हमारे सामने थी। फिर एवन फील्ड के अंदर उनको 7 साल की सजा हुई जो अभी भी कायम है, और उन्हीं फ्लैट्स में वो बैठे हुए, आज तक उन्होंने कोई मनी ट्रेल वगैरह नहीं दी है। तो मसला ये कि ये जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सियासी नौयत का केस है, ये सियासी नौयत का केस है, इसमें लीगली जान नहीं है, ये सियासी नौयत का केस है और उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसमें उतना ही कानून है जितना आज साले मोहम्मद एमएनए साहब की जो आपने तस्वीर देखी ना, उसमें आपको पीडीएम की जमहूरियत नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपका 3 साल से हमें कहते रहे कि हम इमरान खान के फैशिज्म का शिकार हैं। हालिया अरसे में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो आजम सवाती साहब का केस हो, शहबाज गिल के ऊपर मुबैना तशद्दुद हो, या आज साले मोहम्मद की जो तस्वीर, क्या आज तक अलीना आप अरसे से सहाफत कर रही हैं, आज तक आपने किसी एमएनए की, किसी सियासी लीडर की इस तरह तस्वीर देखी है किसी आमरीत के दौर में भी, जो इस पीडीएम की जमहूरियत के दौर में? इसलिए कि ये है इनकी जमहूरियत की असल अक्कासी जो आज हमें साले मोहम्मद की तस्वीर में नजर आई। राइट।